आप लोगों को पूर्व के वीडियो में जो है पुलिंग और स्त्रीलिंग के बारे में बताया गया था। अब जो है हम पुलिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं तो उनको बनाने का जो नियम है उनके बारे में आपको बताएंगे। अब शब्दों में विभिन्न प्रत्यय जोड़कर, यानी शब्द है उसमें प्रत्यय जोड़ते हैं, सर्व प्रत्यय आप लोग जानते हैं, तो प्रत्यय जोड़कर पुलिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों में परिवर्तित किया जाता है, हम परिवर्तित करते हैं। अब जैसे नंबर 1 में है अ को आ करके, यानी अकारांत है उसको आकारांत कर देते हैं तो पुलिंग से स्त्रीलिंग बन जाता है। उदाहरण स्वरूप यहां पर है छात्र। अब छात्र क्या है? अकारांत है, हम इसको आकारांत कर दिए तो क्या बन गया? छात्रा। उसी प्रकार आचार्य है अकारांत, आचार्य कर दिए आकारांत हो गया, यानी पुलिंग से स्त्रीलिंग में बदल गया। अब यहां पर है शिष्य, इसको शिष्या कर दिए तो पुलिंग से स्त्रीलिंग में बदल गया। उसके बाद है बाल, तो बाल में जब आ की मात्रा लगा तो क्या बना? बाला, ये स्त्रीलिंग हो गया। उसके बाद हम आते हैं मूर्ख। मूर्ख पुलिंग है, इसमें आ की मात्रा लगा दिए मूर्खा बन गया तो क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। उसके बाद है वृद्ध। अब वृद्ध में आ की मात्रा ध में लगा दिए तो क्या बन गया? वृद्धा, और ये हो गया पुलिंग से स्त्रीलिंग। अब है प्रिय शब्द। प्रिय शब्द अकारांत है, अब इसमें हम आकारांत की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा? प्रिया, और प्रिया हो गया स्त्रीलिंग। उसी प्रकार शुद्ध है तो शुद्ध से क्या बना? स्त्रीलिंग सुता। अब आते हैं अ आ को ई में बदलकर, अ आ जिसके अंत में है, अब ई की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो स्त्रीलिंग बन जाएगा। अब जैसे बेटा, बेटा पुल्लिंग है, ई की मात्रा का प्रयोग किए हैं, बेटी बन गया, स्त्रीलिंग हो गया। छुरा है, छुरा पुल्लिंग है और छुरी स्त्रीलिंग हो गया, ई की मात्रा लगा। अब आते हैं नाना। नाना में ई की मात्रा लगाएंगे, क्या बनेगा? नानी। वो नाना से नानी हो गया, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो गया। उसी प्रकार घोड़ा, क्या बना? घोड़ी, ई की मात्रा का प्रयोग किया। अगला उदाहरण है दादा, क्या बना? दादी, किसका प्रयोग किए? ई का। बकरा पुल्लिंग है, क्या बना? बकरी, क्या लगा है? तो ई की मात्रा का प्रयोग किए। पुत्र है, पुत्र से पुत्री बना, ई की मात्रा का प्रयोग किए है। दास, दास से दासी बना, ई की मात्रा का प्रयोग किया है। इस प्रकार हम ई की मात्रा का प्रयोग करके और आ को बदल देते हैं ई में, और उसको हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर देते हैं। अब आते हैं अ आ को या करके। इसके पहले बताए थे कि अ आ ई में बदल जाता है तो स्त्रीलिंग हो जाता है। अब है अ आ को या करके, यानी या का प्रयोग करते हैं तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाता है। उदाहरण स्वरूप है लोटा। अब इसमें या प्रत्यय का प्रयोग किया है, क्या बन गया? लुटिया, स्त्रीलिंग हो गया लुटिया। बेटा, बेटा क्या है? पुल्लिंग है, अब या प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो क्या बन जाता है? बिटिया। उसी प्रकार बूढ़ा है, अब इसमें या प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, क्या बनेगा? बुढ़िया, यानी बूढ़ा का स्त्रीलिंग बुढ़िया, बुढ़ा का स्त्रीलिंग बुढ़िया। उसी प्रकार बंदर, बंदरिया, या का प्रयोग कर दिए, स्त्रीलिंग बन गया। चीड़ा पुल्लिंग है और या का प्रयोग करेंगे, प्रत्यय लगाएंगे, चिड़िया बन गया। डिब्बा, डिब्बा पुल्लिंग है और या का प्रयोग यहां पर किए, यानी या प्रत्यय लगाए तो क्या बना? डिबिया, तो डिब्बा का स्त्रीलिंग डिबिया। उसी प्रकार चूहा, चूहा का क्या बना? चूहिया। अब आते हैं इका जोड़कर। इससे पहले क्या जोड़े थे? इया जोड़े थे, अब हम इका जोड़ेंगे तो क्या बनता है? वो भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाएगा। इका जोड़ेंगे तो अध्यापक है, तो इका जोड़ देंगे, क्या बनेगा? अध्यापिका। अध्यापक पुल्लिंग है, अध्यापिका स्त्रीलिंग है। नायक, नायक क्या है? पुल्लिंग है, इका का प्रयोग करेंगे इसमें
प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? नायिका। स्त्रीलिंग हो गया नायिका, नायिका। अब शिक्षक पुल्लिंग है, अब इसको स्त्रीलिंग बनाएंगे, इका का प्रयोग करेंगे, क्या बनेगा? शिक्षिका, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। उसके बाद है सेवक, सेवक क्या है? पुल्लिंग है, इका का प्रयोग करेंगे, इका प्रत्यय लगाएंगे, क्या बनेगा? सेविका, स्त्रीलिंग हो गया सेविका। उसी प्रकार लेखक था, तो लेखक पुल्लिंग है, इका का प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा? लेखिका। उसके बाद है पाठक, पाठक से क्या बन जाएगा? पाठिका। संपादक है, क्या बनेगा? संपादिका। उसके बाद पत्र है, क्या बनेगा? पत्रिका। अब याद रखिएगा पत्र जो है पुल्लिंग है और पत्रिका क्या है? स्त्रीलिंग है। अब आते हैं अगले पॉइंट में, पांचवें पॉइंट में है इन जोड़कर। अब इन जोड़ते हैं, जैसे शब्द आपका है सुनार, अब इसमें इन का प्रयोग करेंगे, इन प्रत्यय लगाएंगे, क्या बन जाएगा? सुनारिन। उसी प्रकार दूसरा शब्द है ग्वाला, इनका प्रयोग करेंगे, क्या बनेगा? ग्वालिन। लुहार है, लुहार में इनका प्रयोग करेंगे, क्या बनेगा? लुहारिन। यानी लुहार का जो है स्त्रीलिंग हो गया लुहारिन, कुम्हार का उसी प्रकार हो जाएगा कुम्हारिन। अब आते हैं छठे में, तो आइन जोड़कर। अब आइन जोड़ेंगे तो शब्द है चौधरी, क्या बनेगा? चौधराइन। उसके बाद है हलवाई, आइन जोड़ेंगे, क्या बनेगा? हलवाइन। बाबू शब्द है, बाबू शब्द में आइन जोड़ेंगे, क्या बनेगा? बबुआइन। ठाकुर शब्द है, ठाकुर में आइन जोड़ेंगे, क्या बनेगा? ठाकुराइन। अब अगला पॉइंट आपका है 7 में, क्या है? नी जोड़कर। अब उदाहरण स्वरूप क्या है? शेर, नी जोड़ते हैं, क्या बनता है? शेरनी। अगला उदाहरण है मोर, नी जोड़ेंगे, क्या बनेगा? मोरनी। अगला उदाहरण क्या है? भील, नी जोड़ेंगे, क्या बनेगा? भीलनी। अगला पॉइंट है सिंह, नी जोड़ेंगे, क्या बनेगा? सिंहनी। अगला पॉइंट है हंस, क्या बनेगा? हंसनी। ऊंट है, ऊंट का क्या बनेगा? ऊंटनी। तो इस तरह से नी का प्रयोग करके, नी जोड़कर हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। अब 8वें पॉइंट में है आनी जोड़कर। जब हम आनी जोड़ते हैं तो इस पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल जाता है। उदाहरण में है सेठ, अब इसमें आनी जोड़ते हैं, क्या बनता है? सेठानी। अब देवर है, आनी जोड़ेंगे, क्या बनेगा? देवरानी। तो इस तरह से हम प्रत्येक शब्द को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित करते हैं आनी जोड़कर। अगला है उदाहरण नौकर, क्या बनेगा? नौकरानी। अगला है जेठ, क्या बनेगा? जेठानी। तो इस तरह से पुल्लिंग से हम स्त्रीलिंग में परिवर्तित करते हैं। अगला है 9 पॉइंट में वान तथा मान शब्दों के स्थान पर हम वती तथा मती जोड़ देते हैं तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता है। अब उदाहरण स्वरूप है यहां पर श्रीमान, तो श्रीमान है तो क्या बन जाएगा? श्रीमती। आपको बोले थे कि मान का मती बनेगा और वान का वती बनेगा। यहां पर है आयुष्मान, तो क्या बना? आयुष्मती। उसके बाद है गुणवान, क्या बना? गुणवती। उसके बाद है पुत्रवान, क्या बना? पुत्रवती। यानी वानवती में बदल जाएगा, मानवती में बदल जाएगा। बलवान है तो बलवान शब्द क्या है? पुल्लिंग है और ये बन गया स्त्रीलिंग में तो क्या हो गया? बलवती। उसके बाद जो है बुद्धिमान है तो बुद्धिमान का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? बुद्धिमती। धनवान का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? धनवती। शक्तिमान का स्त्रीलिंग बनेगा शक्तिमती। अब आते हैं 10वें पॉइंट में, कुछ पुल्लिंग शब्दों के साथ मादा लगाकर स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। अब उसमें हम उसके पहले शब्द है उसके पहले मादा का प्रयोग कर देते हैं, क्योंकि हमेशा उस शब्द का प्रयोग पुल्लिंग में ही किया जाता है, लेकिन जब स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे तो मादा शब्द उसके पूर्व लगा देंगे तो वो मादा का द्योतक हो जाएगा। अब यहां पर है जैसे तोता, अब तोता बोले तो इससे क्या पता चलता है कि पुल्लिंग तोता के बारे में हम बोल रहे हैं, लेकिन जब स्त्रीलिंग तोता के बारे में बोला होगा तो क्या बोलेंगे? मादा तोता। उसी प्रकार मच्छर, मच्छर बोलते हैं तो क्या है? पुल्लिंग शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन
इसमें मादा लगा देंगे, मादा मच्छर, तो स्त्रीलिंग जाति का बोध होगा, स्त्रीलिंग का बोध होगा। अब खरगोश है, खरगोश बोलेंगे तो क्या पता चलता है? पुल्लिंग का पता चलता है। लेकिन इसके पहले हम मादा का प्रयोग करेंगे, मादा खरगोश बोलेंगे तो स्त्रीलिंग का द्योतक हो जाएगा। उसी प्रकार उल्लू, उल्लू जो है पुल्लिंग का द्योतक है, जब मादा उल्लू बोलेंगे तो स्त्रीलिंग का द्योतक हो जाएगा। अब आते हैं 11वें पॉइंट में। इसमें क्या है कि कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में ता के स्थान पर त्री जोड़कर भी हम स्त्रीलिंग बनाते हैं। ता है जिसके अंत में स्त्रीलिंग बनाने के लिए उसमें हम त्री जोड़ देते हैं। अब जैसे अभिनेता, ता है इसके अंत में, अभिनेता क्या है? पुल्लिंग है। अब इसको स्त्रीलिंग में परिवर्तित करेंगे तो ता को हम त्री में कर देंगे तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे अभिनेत्री, अब क्या है? ता को हम त्री में बदल दिए हैं, ये स्त्रीलिंग बन गया है। उसी प्रकार नेता है, नेत्री, ता जो है त्री में बदल गया है। रचयिता, ता जो है स्त्रीलिंग में परिवर्तित करेंगे, क्या बन जाएगा? रचित्री। विधाता, क्या बनेगा? विधात्री। यानी ता को त्री में बदल देंगे तो स्त्रीलिंग में शब्द जो है बदल जाएगा। अब दाता, दाता शब्द पुल्लिंग है, अब ता को हम त्री में बदल दिए, दात्री बन गया, तो क्या है? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बन गया तो दात्री शब्द हो गया। प्रबंधकर्ता, अब इसको हम स्त्रीलिंग शब्द में प्रयोग करेंगे तो कौन सा शब्द आएगा? प्रबंधकर्त्री, यानी त्री में बदल गया ता। अब आते हैं 12वें। इसमें क्या है? इसमें है कि शब्दांत में, यानी शब्द के अंत में इन्हीं जोड़कर भी स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। शब्द के अंत में हम इन्हीं जोड़ते हैं। अब जैसे तपस्वी शब्द है तो इन्हीं शब्द जोड़ेंगे, इसमें क्या बनेगा? तपस्विनी, यानी तपस्वी पुल्लिंग है और तपस्विनी स्त्रीलिंग है। इसमें क्या जोड़ा गया? इन्हीं जोड़ा गया। उसी तरह से है तेजस्वी, तो तेजस्वी में हम इन्हीं जोड़ेंगे, क्या बनेगा? तेजस्विनी। उसी प्रकार अगला शब्द है स्वामी, स्वामी में इन्हीं जोड़ेंगे, क्या बनेगा? स्वामिनी। अगला शब्द है अभिमानी, क्या बन जाएगा? अभिमानिनी, यानी अभिमानी में इन्हीं जोड़ दिए, अभिमानी बन गया। इस तरह से हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में शब्दों को परिवर्तित कर देते हैं। अगला शब्द है यशस्वी, अब इन्हीं शब्द जोड़ेंगे, यशस्वी में क्या बन जाएगा? यशस्वनी। उसी प्रकार मनस्वी शब्द है, अब इसमें इन्हीं शब्द जोड़ेंगे, क्या बन जाएगा? मनस्विनी। इस प्रकार जो है पुल्लिंग से हम स्त्रीलिंग में शब्द को परिवर्तित करते हैं। अगला 13वें पॉइंट में क्या है कि हिंदी भाषा में बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनका लिंग परिवर्तन के समय पूरी तरह जो है रूप परिवर्तित हो जाता है। अब जैसे है बैल है तो पूरी तरह से शब्द परिवर्तित हो गया, यानी गाय बन गया। इसमें अगला पिछला किसी में अंतर करने की जरूरत नहीं, इसमें शब्द ही परिवर्तित हो जाता है। बैल से गाय बन गया। अब विदुर है तो विधवा हो गया। अब विदुर शब्द का प्रयोग कहाँ करते हैं और विधवा कहाँ प्रयोग करते हैं? तो स्त्रीलिंग के लिए कोई स्त्री का पति मर गया उसको हम क्या बोलते हैं? विधवा। और जिस पुरुष का पत्नी की मृत्यु हो गई उसको क्या बोलते हैं? विदुर बोलते हैं। तो विदुर शब्द क्या है? पुल्लिंग है। और विधवा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। अब है पिता, माता। उसी प्रकार भाई है, बहन है, तो भाई के जो है बन गया बहन, या भाभी भी बोल सकते हैं। सम्राट है तो क्या स्त्रीलिंग बन जाएगा? सम्राज्ञी बन जाएगा। अब है वीर है, वीर पुल्लिंग शब्द है लेकिन इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? वीरांगना। अब कवि है तो कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा? कवित्री हो जाएगा। अब विद्वान है, विद्वान का क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग? विदुषी। अगर स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करेंगे तो हम विदुषी शब्द का प्रयोग करेंगे और पुल्लिंग के लिए करेंगे तो हम विद्वान का प्रयोग करेंगे। अब आते हैं वर, वर के क्या बन जाएगा? वधू। नर है, नर का क्या बनेगा? मादा। अब फूफा है, फूफा क्या बनेगा? बुआ। अब ऐसा नहीं बोलेंगे कि फूफा फूफी, हम शुद्ध बोलेंगे तो बुआ बोलेंगे। ऐसे लोग बोल देते हैं फूफा फूफी, लेकिन शुद्ध होता है बुआ स्त्रीलिंग में। अब अगला आते हैं 14वें पॉइंट में। इसमें क्या है? तो इसी प्रकार कुछ ऐसे स्त्रीलिंग शब्द है जिनके साथ न लगाकर हम पुल्लिंग बनाते हैं। अब जैसे कोयल है तो कोयल का मतलब होता है, बोलते हैं तो स्त्रीलिंग का द्योतक होता है, लेकिन हम इसके पूर्व जो है नर लगा देंगे, नर कोयल बोलेंगे तो वो पुल्लिंग हो जाएगा। अब अगला पॉइंट है गिलहरी, तो गिलहरी बोलेंगे तो गिलहरी से द्योतक होता है स्त्रीलिंग का
लेकिन इसमें नर लगा देंगे तो नर गिलहरी हो जाएगा। मछली है तो मछली से स्त्रीलिंग का द्योतक होता है, लेकिन हम इसमें नर लगा देंगे, नर मछली बोलेंगे तो ये हो जाएगा पुल्लिंग। उसी प्रकार छिपकली, छिपकली स्त्री का द्योतक होता है, लेकिन इसमें हम नर सब पूर्व में लगा देते हैं तो क्या बन जाता है नर छिपकली, तो ये जो है नर का द्योतक होता है। चील है तो चील से क्या होता है स्त्री का द्योतक होता है, लेकिन इसके पहले हम नर का प्रयोग करेंगे, नर चील बन जाएगा तो ये पुरुष का द्योतक हो जाएगा, पुल्लिंग का द्योतक हो जाएगा। मक्खी, अब मक्खी जो है स्त्रीलिंग का द्योतक है, लेकिन इसके पहले हम नर का प्रयोग करेंगे, नर मक्खी बनेगा तो ये हो जाएगा पुल्लिंग। अब तितली है, तितली स्त्रीलिंग शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसके पूर्व जो है नर का प्रयोग करेंगे, नर तितली होगा तो पुल्लिंग हो जाएगा। उसी प्रकार भेड़ है तो क्या बन जाएगा नर भेड़। उसी प्रकार जो है मकड़ी है क्या बन जाएगा नर मकड़ी। मैना है क्या बन जाएगा नर मैना।